नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नवंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर करते हैं, जो कि आपके उत्पाद सिपाही, रेलवे एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज के पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है। तो 1 नवंबर 2025 को राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। यानी कौन जो है गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है, तो लखनऊ जो है यह शामिल हुआ है। अगला पॉइंट है 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो यह विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम अब विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी होगा। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं। तो चीफ ऑफ पर्सनल जो हैं वह गुरुचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट है 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता। तो भारत ने जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर यह आईसीसी महिला विश्व कप जो है वो जीता। अगला पॉइंट है इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया। तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। तो अमेरिका से सर्वाधिक FDI प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी सिंह लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है। तो भारत 6ठे स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। तो पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम जो है शुरू किया है। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 90वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो इलम पार्थी AR बने हैं। कौन। तो इलम पार्थी AR बने हैं। अगला पॉइंट है 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। तो B शिव कुमार ने ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं। तो संजय गर्ग जो हैं वह 3 नवंबर को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। तो दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। अगला पॉइंट है 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। यह मालदीव बन गया है। अगला पॉइंट है 3 नवंबर 2025 को
प्रवाइग द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? उसका नाम है वीर। अगला पॉइंट है 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? तो बिहार की गोगाबिल जो है झील वो भारत की 94th रामसर साइट बनी। अगला पॉइंट है 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने प्राप्त की है। अगला पॉइंट है 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड सजाले जो हैं वो बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता बने हैं उपन्यास फ्लैश के लिए। अगला पॉइंट है 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है वह शीर्ष पर है। अगला पॉइंट है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है वह स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट है 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तो गजला हाशमी भारतीय मूल की महिला है जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी जो हैं वो पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट है 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को यह उपाधि दी गई है। अगला पॉइंट है भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन जो है वो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। अगला पॉइंट है 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते भारत लाए जाएंगे। अगला पॉइंट है 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IAS इच्छक का जलावरण किया है? तो कोच्चि में नए सर्वेक्षण पोत IAS इच्छक का जलावरण किया है। अगला पॉइंट है 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो यह अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? तो तोरखम बॉर्डर। अगला पॉइंट है 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है।
अगला पॉइंट है, किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। अगला पॉइंट है, 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजों की शीर्ष रैंकिंग किसने हासिल की है? तो अभिषेक शर्मा ने यह हासिल की है। अगला पॉइंट है, 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। अगला पॉइंट है, 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन अभियान किसने चलाया? यह राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। किसने? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। अगला पॉइंट है, 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है, 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को। किनको? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है, 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है, 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS भारत के 91st ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला पॉइंट है, 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में जेम्स डी वाटसन को मेडिकल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट है, 4 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी जो है वो पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। अगला पॉइंट है, 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन ने फुजियान लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, 100 ट्रिलियन डॉलर को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट जो है बैंक वो 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला
पहला भारतीय बैंक बन गया है। अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मेनका विश्वकर्मा ने किया था। अगला पॉइंट है ओलंपिक स्पर्धा में चैंपियन विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? तो अनीश भनवाल जो हैं ये पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बने हैं। अगला पॉइंट है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी जो हैं वर्ष 2025 की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। अगला पॉइंट है 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सीमा सुरक्षा बल की है। अगला पॉइंट है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यह 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? यह मेघालय में मनाया गया है। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एम सर्कल लॉन्च किया। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता जो है वो पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप बनी। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो फ्लैश के लिए। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विन बैक्स कहाँ आयोजित किया गया? यह हनोई में आयोजित किया गया है। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र जो है वह शीर्ष पर है। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो चेन्नई ने जीता है। अगला पॉइंट है 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवेस बनी है। कौन? तो शेखा नासिर अल नवेस बनी है। अगला पॉइंट है 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाइन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया है। अगला पॉइंट है 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट परियोजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह पंजाब बना है।
अगला पॉइंट है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह कनाडा में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट है 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया करेगा। कौन? तो इथोपिया करेगा। अगला पॉइंट है 13 नवंबर 2025 को अंग्रेजी भाषा का मतलब हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार जो है यह सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो यह राजस्थान में आयोजित किया है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लॉरा वोल्वाट को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो यह सिक्किम के वाद्य यंत्र है। कौन? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो यह इम्फाल में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स पहल शुरू की है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायणन को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने किया है। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जोहानिसबर्ग में आयोजित की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? यह छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल की पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? यह सिक्किम है। कौन है? तो सिक्किम है। अगला पॉइंट है 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में न्योमा एयरबेस फिर से संचालित किया है।
रौलाणे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रौलाणे उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो यह भारत बनाएगा। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? यह वेस्ट जोन ने जीता। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 13 पदक जीते। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में आयोजित किया गया। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो सुरेश गोपी को दिया गया। किन्हों को? तो सुरेश गोपी को दिया गया। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028 में। 19 नवंबर 2025 को सुक्राजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। कहाँ? तो जापान में हुआ है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश बनाया गया है। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कृति सुरेश जो है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। अगला पॉइंट है, 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। कौन? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमला अशोक रूडिया को दिया गया। किसको? तो अमला अशोक रूडिया को दिया गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ जो है ये फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना है। अगला पॉइंट है, 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? तो कोहिमा में आयोजित किया गया। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने निलंबित किया है। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को घोषित किया है। अगला पॉइंट है, 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां स्थान हासिल किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने
डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। अगला पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा पुलिस। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? तो यह फाल्कन 9 ने लॉन्च किया है। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो यह 24 नवंबर को मनाया गया। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भी भारत ने ही जीता है। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। 25 नवंबर 2025 को प्रांगली प्रशांत धूमल ने 2025 डंप ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता चना है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन कवच या ऑपरेशन पवन कवच। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भी भारत ने ही जीता है। अगला पॉइंट है, 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित
हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। कौन सा? तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 26 मतलब कुल 16 पदक जीते हैं भारत ने। अगला पॉइंट है, 28 नवंबर 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2025 को फिडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो जावोखिर सिंदारो ने जीता है। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है? तो वेनेजुएला के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है, 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? यह मणिपुर में मनाया गया। 29 नवंबर 2025 को जारी न्यूनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। अगला पॉइंट है, 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ओमान ने लॉन्च किया है। 30 नवंबर 2025 को प्रधान नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। किसने? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। अगला पॉइंट है, 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापैगोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में हुआ। कहाँ? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान को अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह गुरुग्राम में खोला जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो लोग भी चैनल में नए हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो डाला जाएगा आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर ही इसका PDF जो है वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।